ओके दोस्तों, लेट्स सी कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव मास। देखो, मास असली में कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अगर हम नेगेटिव मास को इंट्रोड्यूस करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं जो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं एग्जैक्टली। विदाउट क्वेश्चन तो ये हो नहीं पाएगा। क्या है ये? हमारा एक नॉर्मल डिस्क है, ठीक है ना। ये है हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये है मेरा एक्स एक्सिस। तो नॉर्मल डिस्क होता तो सेंटर ऑफ मास डेफिनेटली वहीं पर होता, सेंटर ओरिजिन पे होता। इसका रेडियस है आर, दिस इज अ डिस्क। ना मैंने अब क्या किया, यहां पर एक कैविटी बना दिया लाइक दिस। यहां पर मेरे पास एक सर्कुलर कैविटी है लाइक दिस। दिस इज अ कैविटी, ओके। ऑब्वियसली ये वाला कैविटी जो है इसका रेडियस है r/2। साफ साफ हम देख सकते हैं यहां पर पूरे के पूरे में मास है, मास पर यूनिट एरिया तो सेम ही है, ठीक है। और ये जो कैविटी है ये इसका रेडियस r/2 है। सो फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये वाला क्वेश्चन को हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे? देखो दोस्तों, अगर डिस्क होता तो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान बनता, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जो एग्जाम में जीरो लाने का क्या तरीका है? देखो, पहला तरीका तो यह है जो असली में हम एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करें तो हमारा जीरो आ जाएगा, या फिर हम एक क्वेश्चन सही करके अगर 4 क्वेश्चन गलत कर दे तो भी हमारा जीरो हो जाएगा। यानी कहीं पर कैविटी है यानी मास नहीं है, यानी इसको मैं ये भी सोच सकता हूं जो मास नहीं है, या फिर ये भी तो सोच सकता हूं वहां पर जितना अमाउंट ऑफ पॉजिटिव मास है उतना ही अमाउंट ऑफ नेगेटिव मास भी है। सो मैं ये वाला फिगर को 2 फिगर में कन्वर्ट कर ले रहा हूं। दोस्तों ध्यान देना, दिस क्वेश्चन इज इक्विवेलेंट टू, मेरे पास एक प्रॉपर आर रेडियस का डिस्क है जिसका मास पर यूनिट एरिया है सिग्मा, और साथ में दूसरा एक छोटा सा डिस्क है जिसका रेडियस है r/2 और मास पर यूनिट एरिया है -सिग्मा। मैं ये वाले को उठा के अगर ये वाला डाल दूंगा तो ऑब्वियस सी बात है मेरे पास ये वाला पुराना वाला फिगर जो है वो बन जाएगा, हाँ कि ना। यहां पर जो सिग्मा है उतना ही -सिग्मा अगर मैं यहां पर ला दिया तो जितने जगह पर दोनों रहेंगे प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा कैंसिल आउट करेगा। अच्छा, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा लेना है, प्लस एम और माइनस एम नहीं, फिर तो टोटल मास जीरो हो जाएगा, ये फिगर नहीं बनेगा। जितने जगह पर कैविटी है उतनी जगह को मास को गायब करना है, टोटल मास को हमें गायब नहीं करना है, राइट। सो उस हिसाब से ये वाला फिगर और ये वाला फिगर का कॉम्बिनेशन अगर हमारा ऊपर वाला फिगर है, सो यहां से एक चीज ध्यान दो, ये वाले का जो मास है m1 दैट विल बी सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, और इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा दैट विल बी 0,0। और ये वाले फिगर के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये वाले फिगर में m2 जो आएगा दैट विल बी -सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 4, और इसका सेंटर तो यहीं पर होगा।
तो इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा दैट विल बी एट r/2, 0, राइट। सो y कोऑर्डिनेट तो डेफिनेटली लॉजिकली 0 होगा क्योंकि सिमेट्री अबाउट x एक्सिस है। सो XCM में लिख सकता हूं या नहीं, m1x1 प्लस m2x2 that divided by m1 plus m2। so कितना आएगा, लेट्स सी। दिस विल बी सिग्मा, x1 तो 0 है तो पहले ये टर्म तो खत्म ही कर दो। m2x2 क्या आएगा, माइनस सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 4 इंटू r/2 डिवाइडेड बाय द टोटल मास, दिस प्लस दिस, sigma into pi r square 1 minus 1/4, that is 3/4, and sigma cut, pi r square cut, 4 cut, this is equals to minus r/6। तो सेंटर ऑफ मास हमारा कहां पर लोकेट करेगा, सेंटर ऑफ मास विल बी एट minus r/6, 0, राइट। तो ये है हमारा नेगेटिव मास का कॉन्सेप्ट। नेगेटिव मास हम कब अप्लाई करेंगे, जब हमारा कोई स्टैंडर्ड फिगर बन पा रहा है, जब हमारा कोई स्टैंडर्ड फिगर बन पा रहा है। अगर मैं कोई दूसरा चीज को इंट्रोड्यूस करूंगा तब, तो इन दैट केस हम नेगेटिव मास का कॉन्सेप्ट डेफिनेटली इस्तेमाल करेंगे। तो एक क्वेश्चन जो पहले भी किए हैं उसको अब हम नेगेटिव मास से सॉल्व करते हैं। लेट्स सी, ये हमारे पास एक फिगर दिया हुआ था, थोड़ा सा कटा हुआ सेमी सर्कुलर डिस्क। नाउ ये है हमारा y एक्सिस और ये है हमारा x एक्सिस। ये x है, ये y है, ठीक है। यहां पर रेडियस था r1 और यहां का जो रेडियस था वो था हमारा r2। इसके अंदर मास था। तो बेसिकली सेमी सर्कुलर डिस्क के अंदर से मैंने एक कैविटी बना लिया, जो कैविटी खुद भी एक सेमी सर्कुलर डिस्क ही है हमारे पास। सो अगेन y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, XCM तो डेफिनेटली 0 आएगा। And this figure will be equivalent to a semicircular disk of a radius r2 and mass per unit area sigma plus एक दूसरा of radius r1 and mass per unit area माइनस सिग्मा। अगर मैं इसको यहां पर डाल दूंगा तो डेफिनेटली मेरा ओरिजिनल फिगर जो है वो बन जाएगा। एंड नाउ मास m1 का वैल्यू अगर मैं देखूं, दैट इज सिग्मा इंटू पाई r2 स्क्वायर बाई 2, और इसका जो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन होगा y1, दैट इज 4r2/3 इसका जो मास होगा m2, दैट इज माइनस सिग्मा इंटू पाई r1 स्क्वायर बाई 2, और इसका जो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन होगा y2, दैट इज 4r1/3। सो दोस्तों, जो हमारा टोटल मास आएगा m, that will be m1 plus m2, ठीक है। और m1 plus m2 अगर मैं देखूं, सिग्मा पाई बाई 2 इंटू r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, और दूसरा मैं निकाल लेता हूं m1 y1 प्लस m2 y2, तो 4
मैं अगर मल्टीप्लाई करूं पाई पाई गॉन, तो 4 सिग्मा बाई 3 R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब, ये मेरे पास आएगा। सो सिंपली अगर मैं YCM लिख देता हूं, YCM का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास? सो ध्यान देना, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू M1Y1 प्लस M2Y2 डिवाइडेड बाय द टोटल मास, सिग्मा सिग्मा गॉन, सिग्मा सिग्मा गॉन, एंड उसके बाद अगर हम ध्यान दें दैट विल बी सॉरी, यहां पर एक बाई 2 भी रहेगा, मैंने कुछ को कपड़ा किया हूं, हाँ सॉरी, यहां पर 4 नहीं आएगा, यहां पर 2 आएगा, सॉरी। कितना आ जाएगा मेरे पास डिवाइड करने पर? सिग्मा सिग्मा गॉन 4 बाई 3 पाई इंटू R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब बाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये मेरा YCM का वैल्यू आएगा। और एग्जैक्टली वही आया है जो हम लोगों ने पहले बेसिक से निकाले थे, और इसमें अगर R2 माइनस R1 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, व्हाट वी गेट इज R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, दैट विल बी द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो ध्यान दो, जो हमारा स्टैंडर्ड फिगर है अगर हम उससे निकालने का ट्राई करें तो काफी ज्यादा आसानी से हम लोग इस सेंटर ऑफ मास का लोकेशन को निकाल पाएंगे। और एग्जांपल्स देखते हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं। ये हमारे पास एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, ठीक है ना। ये वाले सॉलिड स्फीयर के बारे में अगर मैं बातचीत करूं, ये है Y, ये है Z, ये है X। ये वाला सॉलिड स्फीयर का रेडियस जो है वो है R। यहां पर मेरे पास एक कैविटी है, ये कैविटी का सेंटर है 0,A,0, ठीक है। यहां पर मेरे पास कैविटी है जिसका सेंटर है 0,A,0 पे, और इसका जो रेडियस है, ये रेडियस है हमारा B, इसका रेडियस जो है दैट इज इक्वल्स टू B। तो फाइंड लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। ये एक स्फेरिकल कैविटी है मेरे पास, समथिंग लाइक दिस। सो इतना पूरे जगह पर हमारा मास है, तो हमें निकालना है जो हमारा सेंटर ऑफ मास जो है वो इस सिस्टम का कहां पर लाई करता है। सो अगेन मैं क्या करूंगा, सिंपली एक पूरा का पूरा स्फीयर लूंगा ऑफ रो, मास पर यूनिट वॉल्यूम रो, और इसका रेडियस है R। ध्यान दो बाय द वे, इसका केवल Y में प्रॉब्लम आएगी, बाकी X और Z सेम तो डेफिनेटली 0 ही आएगा, ठीक है। और दूसरा मेरा एक कैविटी लूंगा मैं माइनस रो का, जिसका रेडियस है B। नाउ इसका जो मास होगा M1 दैट विल बी इक्वल्स टू रो इंटू 4/3 पाई R3, और इसका जो मास आएगा M2 दैट विल बी माइनस रो इंटू 4/3 पाई B3, राइट। इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका Y कोऑर्डिनेट Y1 होगा 0, क्योंकि वो तो इसके सेंटर पे ही लाई करता है, और दूसरे वाले बॉडी का जो सेंटर होगा वो हमारा लाई करेगा A पर, क्योंकि इसके सेंटर पे उसका कैविटी का
सेंटर ऑफ मास होगा, राइट। सो जो टोटल मास है m, दैट इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2, दैट इज 4 पाई रो बाई 3 r क्यूब माइनस b क्यूब। सो m1 y1 प्लस m2 y2, इसका वैल्यू क्या आएगा? m1 y1 प्लस m2 y2, इसका वैल्यू क्या आने वाला है मेरे पास? ध्यान देना, दैट विल बी इक्वल्स टू, ये वाला चीज तो जीरो हो जाएगा, तो -4 पाई रो बाई 3 b क्यूब इंटू a। सो सिंपली जो मेरा YCM आएगा वो है इन दोनों का डिवीजन, दीज आर गॉन, तो -b क्यूब a बाई r क्यूब माइनस b क्यूब, ये मेरा YCM होगा। सो इन जनरल अगर मैं सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट लिख दूं, XCM और ZCM तो डेफिनेटली 0 है, और YCM का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा दिस इज द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। आई होप ये वाला चीज जो है वो हमें यहां पर समझ में आए होंगे। चलो और कुछ आसान एग्जांपल्स देखते हैं, लेट्स सी, देखते रहते हैं, कुछ थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, मेरे साथ साथ तुम लोग भी प्रैक्टिस करो। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है, ये हमारा y है और ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x है, ठीक है। यहां पर ये वाला जो हाइट है ये है r, ये हमारा एक सर्कुलर कैविटी, सेमी सर्कुलर कैविटी है, दिस इज द सेमी सर्कुलर कैविटी, ओके। बाकी इस जगह पर मास है, ओके। आई होप ये समझ में आया होगा। ये एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है और इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक से मैंने एक सेमी सर्कुलर डिस्क काट लिया हूं, मास पर यूनिट एरिया इसका सिग्मा मान लो जो कि कांस्टेंट है। तो सिंपल सवाल, लोकेट सेंटर ऑफ मास। दोस्तों ध्यान देना, ऑब्वियस सी बात है, अगर ये हमारा आर है और ये सेमी सर्कुलर कैविटी है तो ये जो लेंथ है ये भी हमारा आर है, तो हमारा जो रेक्टेंगल है इसका लेंथ है 2r और ये वाला जो विड्थ है वो है हमारा r। तो हमारे पास जो फिगर है, हमारे पास एक रेक्टेंगल है सिग्मा का ऑफ लेंथ 2r, ब्रेड्थ r, और साथ में एक सेमी सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस है r। ये सिग्मा का है, प्लस सिग्मा का, और ये हमारा माइनस सिग्मा का है, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे है, इसका सेंटर डेफिनेटली एक्स एक्सिस के अलोंग r/2 पीछे है, यानी -r/2 पे है, और y पे एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, YCM तो डेफिनेटली यहां पर 0 आएगा ही आएगा, ओके। सो जो मेरा m1 है, दैट m1 इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 2r², 2r इंटू r, दैट्स द एरिया, एंड इसका जो होगा वो होगा 2r², और इसका जो y1 होगा दैट y1 विल बी -r/2। x1 लिख दो, चलो x1 जो होगा दैट विल बी -r/2, क्योंकि इसका सेंटर तो इसके सेंटर पे होगा। और जो हमारा सेमी सर्कुलर डिस्क है, वो सेमी सर्कुलर डिस्क के बारे में अगर हम बातचीत करें, m2 जो आएगा
दैट इज माइनस सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2, और इसका जो x2 होगा दैट विल बी माइनस 4r बाई 3 पाई। ये हमारा x2 होगा, माइनस 4r बाई 3 पाई पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। सो टोटल मास के बारे में अगर मैं बातचीत करूं, m1 प्लस m2 दैट इज सिग्मा r स्क्वायर बाई 2 4 माइनस पाई, ये हो जाएगा मेरे पास m1 प्लस m2 टोटल मास। एंड दूसरा, अगर मैं m1 x1 प्लस m2 x2 के बारे में बात करूं, तो m1 x1 इंटू m2 x2 मेरे पास क्या आ जाएगा, पहला वाला टर्म हो जाएगा माइनस सिग्मा r क्यूब, और दूसरा वाला माइनस माइनस मेक्स इट प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू 4r बाई 3 पाई। सो पाई पाई इज कट, ठीक है, 2 2 इज कट, तो माइनस सिग्मा आर क्यूब प्लस सिग्मा इंटू 2 आर क्यूब बाई 3, ये मेरे पास आ जाएगा। So that will simply come out to be equals to sigma r cube by 3. ये मेरे पास m1 x1 plus m2 x2 का वैल्यू है। एंड सिंपली अगर मैं xcm निकालूं, सो xcm सॉरी विद अ माइनस साइन, तो xcm का जो वैल्यू आएगा दैट इज m1 x1 plus m2 x2 डिवाइडेड बाय द टोटल मास, सिग्मा सिग्मा गॉन, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 2r बाई 3 इंटू 4 माइनस पाई, दैट इज द वैल्यू ऑफ xcm। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। केस इन पॉइंट, मान लो हम एक काम करते हैं, ये हम एक सॉलिड हेमिस्फीयर ले लेते हैं, दिस इज अ सॉलिड हेमिस्फीयर, ठीक है, इसका रेडियस है r, और इसमें से मैंने एक कोन को निकाल दूं, सॉलिड कोन, हमारे पास एक कॉनिकल कैविटी है, ठीक है, सो दिस इज द कैविटी, ओके, जो भी डिस्टर्बेंस आएगा वो केवल और केवल इसी एक्सिस के अलॉन्ग आएगा, इसको मैंने z बोल देता हूं, तो ZCM निकालो कितना होगा, ठीक है, ZCM निकालना पड़ेगा। सो सॉलिड हेमिस्फीयर, उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होता है, 3r/8 पे, ठीक है, तो सॉलिड हेमिस्फीयर का जो मास होगा वो कितना होगा, रो इंटू 2/3 पाई आर क्यूब, और इसका जो Z1 होगा वो 3r/8 पे होगा, और जो हमारा कोन है, सॉलिड कोन है, वो सॉलिड कोन का हाइट कितना है, आ रही है, ऑब्वियस सी बात है, ये रेडियस ही है, वो आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये रेडियस आर हाइट है तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा, 1/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, सो m2 जो आएगा दैट विल बी माइनस रो इंटू 1/3 पाई आर क्यूब, और Z2 जो होगा दैट विल बी सिंपली r/4, Z2 जो आएगा दैट विल बी सिंपली जमीन से r/4 ऊपर होगा, हाइट बाई 4। सो m1 प्लस m2 मेरे पास कितना आ जाएगा, m1 प्लस m2 रो इंटू पाई आर क्यूब बाई 3, एंड m1 Z1
प्लस M2Z2 मेरे पास कितना आ जाएगा? करके देख लो एक बार। सो M1Z1 रो इंटू पाई R टू द पावर 4 बाई R टू द पावर 4 को अगर मैं बाहर कर लेता हूं, ठीक है, इंटू रो पाई R टू द पावर 4 2/3 इंटू 3/8 3 गॉन, ये गॉन, तो इंटू आ जाएगा मेरे पास 1/4। और इसके लिए अगर मैं लिखूं माइनस रो इंटू पाई R टू द पावर 4 इंटू 1/12, ठीक है। सो ये कितना आ जाएगा मेरे पास? 3 माइनस 1 दैट विल बी 2, 2/12 दैट विल बी 6। सो ये मेरे पास आ जाएगा रो पाई R टू द पावर 4/6। सो ZCM का वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगा? ZCM का वैल्यू क्या आ जाएगा? इन दोनों का डिवीजन, सो पाई पाई गॉन, ठीक है, पाई पाई गॉन, और ये मेरे पास रो गॉन, सो कुल मिला के मेरे पास बचेगा इट विल बी सिंपली R/2। ये मेरा ZCM का लोकेशन होने वाला है। ओके, सो इस तरीके से हम बहुत सारे चीजों का सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। एक ट्रापीजियम देख लेते हैं और फ्रस्ट्रम देख लेते हैं, बाकी ये तो अनंत है, ठीक है, मैं ऐसे ऐसे फिगर्स बनाता रहूंगा, बट मेन जो इसका कॉन्सेप्ट है वो मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आया होगा। तो हमें कुछ भी करके उसे स्टैंडर्ड फिगर में कन्वर्ट करना है। तो अगर कैविटी और बॉडी दोनों एक स्टैंडर्ड फिगर है तो इन दैट केस हम इस चीज को अप्लाई करते हुए आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके।